आशुतोष बिसेन, तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि मैं सांप का जहर बेचता हूं और लकड़ी के फर्नीचर बनाकर बेचता हूं। किसी बेवकूफ ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम महाबेवकूफ बन गए। तुम्हारे आरोपों में अगर इतना ही दम है तो मेरे खिलाफ तुम शिकायत करो सांप का जहर बेचने की, लकड़ी का फर्नीचर बनाने की। मैं हर तरह से अपनी जांच करवाने के लिए तैयार हूं। तुम मेरे मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालो कि किस गिरोह को मैंने सांप का जहर बेचा, किस गिरोह से मैंने लकड़ी खरीदी। और तुम कह रहे हो कि रेत के कारोबार से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तो मैं बालाघाट पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक आरटीआई लगा रहा हूं और अप्रैल 2025 से आज दिनांक तक तुम्हारे मोबाइल नंबर का सीडीआर निकाल रहा हूं। अब मुझे उसमें एक लेटर आएगा कि किसी की निजी जानकारी आपको बगैर सहमति के नहीं दी जा सकती। क्या तुम अपनी सहमति दोगे तुम्हारे मोबाइल नंबर की सीडीआर निकालने में? अगर तुम ईमानदार हो, रेत के कारोबार में सम्मिलित नहीं हो, रेत माफिया से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, रेत माफिया से तुम्हारी कोई बातचीत नहीं है, तो तुम्हें कोई संकोच नहीं होना चाहिए और तुमने अपने मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालने के लिए अपनी सहमति देना चाहिए। मैं आरटीआई लगाने वाला हूं। और तुम कह रहे हो कि बालाघाट के एसपी बड़े ईमानदार है और प्रशासनिक व्यवस्था एकदम ठीक ठाक चल रही है। अगर इतनी ही प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है बालाघाट की, तो नांदी डबल मर्डर केस का खुलासा आज तक एसपी ने क्यों नहीं किया है? हाके फैमिली की हत्या के बाद पुलिस के एक अधिकारी ने कटंगी में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा था कि हम बहुत करीब नांदी मोगा वाले मामले में पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी 2-4 दिन में खुलासा कर देंगे। आखिर क्या मजबूरी है तुम्हारे ईमानदार एसपी की कि नांदी मर्डर केस के मामले पर वो खुलासा नहीं कर रहे हैं? अगर इतने ही ईमानदार है बालाघाट एसपी, तो कोई तो प्रतिक्रिया देना चाहिए नांदी डबल मर्डर केस पर। इतने ही ईमानदार है बालाघाट एसपी तो मैंने सबूतों के साथ कई शिकायत की है। मैं शिकायत करता भी हूं और जांच करके भी मैंने दे दी है। केवल मामला पंजीबद्ध बालाघाट एसपी को कराना है। क्यों नहीं करा रहे हैं अगर ईमानदार है तो? और बड़ी तारीफ कर रहे हो तुम बालाघाट प्रशासन की, तो बालाघाट प्रशासन कितना ईमानदार है और ईमानदारी से काम कर रहा है ये बालाघाट की जनता भली भांति तरीके से जानती है। तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। और तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है गौरीशंकर बिसेन की और मौसम हरिनखेड़े की कि मैं उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूं। तो चिंता ना करो आशुतोष बिसेन, इस पर मेरी कागजी कार्रवाई जारी है। मैं जिस काम को हाथ में लेता हूं उसको पूरा करता हूं, भले ही समय कितना भी लग जाए। मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप इसलिए लगाया था कि कटंगी विधानसभा क्षेत्र में यह जनचर्चा चल रही है कि तुम रेत के कारोबार में सम्मिलित हो और लगातार पांठेलों में, गांवों में चर्चा चल रही थी कि तुम रेत के कारोबार में सम्मिलित हो। और यह चर्चा चल रही थी कि पूरे गर्मी भर कोडबी की नदी से तुमने रेत का उत्खनन करके कोडबी में रेत का अवैध भंडारण करवाया है। यह जनचर्चा कोडबी में है, आंजनबिरी में है, बोनकट्टा में है, बमनी में है और कटंगी विधानसभा क्षेत्र में है। और आज भी तुम्हारे बारे में पूरे कटंगी क्षेत्र में यह जनचर्चा है कि तुम्हारे गुर्गे पूरे कटंगी क्षेत्र में घूम रहे, फ्लाइंग टीम बनाकर, और गेट पास टोकन कटवा रहे, रॉयल्टी कटवा रहे और रेत की अवैध वसूली कर रहे हैं। तुम कह रहे हो कि मैं सांप क्यों पकड़ता हूं? तुम्हें डर है क्या मैं सांप पकड़ के तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा? इसलिए तुम पूछ रहे हो कि मैं सांप क्यों पकड़ता हूं। अब मैं तुमको बताता हूं सांप क्यों पकड़ता हूं। मुझे वन और वन्य प्राणियों से लगाव है। मैं वन्य को और वन्य प्राणियों को बचाने के लिए कार्य करता हूं और मुझे कोई शौक नहीं है अपनी जान को खतरे में डालने का। आशुतोष बिसेन, फॉरेस्ट के अधिकारी खुद मुझे बुलाते हैं और खुद मुझसे रेस्क्यू करवाते हैं। मैं फॉरेस्ट का 24 घंटे का निःशुल्क अधिकारी हूं। अपना पेट्रोल, अपना समय देकर उनके लिए कार्य करता हूं बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं इंसान होने का। इस धरती के प्रति जो मेरे कर्तव्य है मैं उसको निभा रहा हूं। जिस धरती का मैं जल पी रहा हूं, जिस धरती का अन्न खा रहा हूं, जिस प्रकृति से मैं जिंदा हूं, उसके प्रति जो मेरा फर्ज है वो फर्ज अदा कर रहा हूं। तुम कह रहे हो कि अगर कहीं रेत का अवैध उत्खनन होता है तो शिकायत क्यों नहीं करते, न्यायालय क्यों जाते? कितनी शिकायत करूं आशुतोष बिसेन? गट्ठे पड़े शिकायतों के मेरे पास। अगर ये कलेक्टर एसपी शिकायत की अगर ठीक से जांच कर लेते तो मुझे पीएमओ से इनकी जांच नहीं करानी पड़ती, मुझे हाईकोर्ट जबलपुर नहीं जाना पड़ता, मुझे एनजीटी न्यायालय दिल्ली और भोपाल नहीं जाना पड़ता। प्रशासन भ्रष्ट है, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं, शिकायत कर रहा हूं और दिल्ली से जांच करा रहा हूं। साथियों, बड़ी सोचने वाली बात है। आशुतोष बिसेन अपने आप को बड़ा ईमानदार बता रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आशुतोष बिसेन से
कल तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मेरे यहां कॉलेज बन रहे, वहां कॉलेज बन रहे। आखिरकार इतने बड़े बड़े कॉलेज बनाने के लिए तुम्हारे पास संपत्ति आई कहां से इतने कम समय में? आशुतोष बिसेन, बताना जरा। तुम्हारे बारे में मैंने पता किया, तुम्हारे बाप दादा की इतनी संपत्ति तो नहीं थी कि तुम बड़े बड़े कॉलेज बना डालो। कहां से आई संपत्ति इतनी? आज ही मुझे जानकारी मिली है कि तुमने अपने नर्सिंग कॉलेज में कई बच्चों का एडमिशन कराया, उनको उनकी एग्जाम ही नहीं दिलवाई, और आज तक उनकी तुमने फीस वापस नहीं की। कई बच्चे के भविष्य को तुमने खाया। मुझे तुम्हारे कांग्रेस से भाजपा में आने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं फिर से साफ कर दे रहा हूं, मैंने ये इसलिए आरोप लगाया कि जिस तरह से कटंगी विधानसभा क्षेत्र में आपके बारे में चर्चा है कि आप रेत के कारोबार में सम्मिलित है, तब मैंने बोला है कि आप भाजपा में कांग्रेस से इसलिए आए कि रेत की चोरी करने नहीं मिल रही थी, नदियों को उजाड़ने नहीं मिल रहा था। जो जनचर्चा है कटंगी में, उसके हिसाब जो जनचर्चा है कटंगी में, उसके आधार पर मैंने आरोप लगाया। और बड़ी सोचने वाली बात है साथियों की, सोचिए आप, जब ये कांग्रेस में थे तो किसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष थे, आज भाजपा में आए हैं, जिला के कोई संगठन के अध्यक्ष है। कोई व्यक्ति क्या अपने प्रमोशन से डिमोशन करवाएगा? कोई तो कारण होगा। बालाघाट जिले की जनता में यह जनचर्चा है कि कार्रवाई से बचने के लिए आपने भाजपा ज्वाइन की है। अब वो कितनी सही है नहीं पता, मगर यह जनचर्चा है कि कार्रवाई से बचने के लिए आपने भाजपा ज्वाइन किया है। साथियों, बड़ी सोचने वाली बात है कि मैं सत्ता के खिलाफ बोल रहा हूं, प्रशासन के खिलाफ बोल रहा हूं, माफियाओं के खिलाफ बोल रहा हूं, सारा सिस्टम जिनके हाथ में उनके खिलाफ बोल रहा हूं। ये लोग तो देख रहे हैं कि मैं इतनी सी कोई गलती कर लूं। अगर मैं सांप का जहर बेच रहा होता, मैं लकड़ी का फर्नीचर बना रहा होता, तो कब का मुझे ये लोग जेल में डाल चुके होते। विगत 12 सालों से भोरगढ़ में मेरी दुकान है, एल्युमिनियम फर्नीचर की, हार्डवेयर की। कोई एक आदमी बता दे मुझे कि एक किरची लकड़ी का भी मैंने कोई फर्नीचर बनाया हो। किसी बेवकूफ ने तुमको बेवकूफ बनाया और तुम बेवकूफ के बेवकूफ बन गए, और तुम अपने आप को बड़ा बड़ा नेता मानते हो, हमको छुड़भैया बता रहे हो। तुम इतना ही बड़भैया नेता हो तो तुम कल खुद ही स्वीकार कर रहे थे कि मैंने 3000 रुपए ट्राली रेत लिया। काय के नेता हो? इस्तीफा दो नेता के पद से। 600 रुपए की रेत तुम 3000 में ले रहे हो, काय के नेता हो तुम? क्या तुमको अकल वकल नहीं है कि आशुतोष बिसेन कि एक ट्राली रेत कितने की होती है सरकारी रेट पर? 3000 की रेत ले रहा हूं, बड़े फक्र से बता रहे हो। गजब तमाशा कर रहे हो। और मैं अगर गलत हूं, सांप का जहर बेचता हूं, लकड़ी का फर्नीचर बनाकर बेचता हूं, तो तुम्हारी सरकार है, सत्ता तुम्हारे हाथ में है, जांच करवा लो मेरी, अंदर डलवा दो मुझे, कोई आपत्ति नहीं। मैं हर तरीके से अपनी जांच करवाने तैयार हूं। मैं वन और वन्य प्राणियों को बचाने के लिए कार्य कर रहा हूं, प्रकृति को बचाने के लिए कार्य कर रहा हूं, और तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि मैं प्रकृति को लूट रहा हूं, जंगल से लकड़ी ला रहा हूं, फर्नीचर बना रहा हूं। इतने नासमझ तो तुम नहीं होंगे आशुतोष बिसेन, फिर भी बेवकूफ बन गए। मैं तुमको कह रहा हूं कि मैंने तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाया, अब मैंने उसके सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। मेरे पास सारे सबूत है। जो आरोप मैंने लगाया है, जिस तरह से तुम्हारे बारे में जनचर्चा है, अब तुम मेरे खिलाफ मानहानि करो, मैं तुम्हारे सारे आरोपों का जवाब न्यायालय में दूंगा। सारे सबूत मैंने इकट्ठे कर लिए। मैं न्यायालय में बताऊंगा कि किसको तुम फोन करके बोल रहे थे कि मुझे इस एरिया में काम करने दो, तुम मुझे जानते नहीं क्या। मैं आरोप तुम्हारे न्यायालय में बताऊंगा कि तुम्हारे टोकन काटने वाले बोल रहे हैं आशुतोष बिसेन ने हमको बिना टोकन के रेट देने नहीं बोला है। आशुतोष बिसेन, मुझे तो यहां तक जानकारी मिली है और ऐसी जनचर्चा है कि तुम्हारे खुद के गुर्गे कटंगी विधानसभा क्षेत्र में अवैध माइनिंग भी करते हैं। उन गुर्गों का नंबर भी आ गया, उनकी भी सीडीआर के लिए मैं लगाऊंगा। सत्ता तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, तुम जांच करवा लो राजा लिल्हारे की, डाल दो जेल में अगर मैं गलत हूं। और तुम ईमानदार हो तो इतना तिलमिलाने की आवश्यकता नहीं है। आशुतोष बिसेन, मेरे खिलाफ मानहानि करो, तुम्हारी मानहानि का जवाब मैं न्यायालय में दूंगा।